पुराना जमाना था। एक बड़ा सा पुश्तैनी घर जिसमें एक सास, उनके 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। रसोई एक ही थी लेकिन बहुएं 3। सबसे बड़ी बहू सरला परंपराओं की पक्की, मध्यम बहू रीना थोड़ी आधुनिक और सबसे छोटी प्रीति पढ़ी लिखी लेकिन नई नई ब्याही हुई। एक दिन सासू माँ बोली, कल से हर बहू अपनी अपनी रसोई संभालेगी, लेकिन एक ही रसोई है, समय बटेगा। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। सरला सुबह 5 बजे उठकर मिट्टी के चूल्हे पर सारा घर खाना खिलाती। रीना 9 बजे आती, गैस पर जल्दी जल्दी बना लेती लेकिन टेस्ट कम रहता। प्रीति 11 बजे आती लेकिन साफ सफाई और हेल्दी खाना बनाती। परिवार में धीरे धीरे टकराव शुरू हुआ। खाना किसका अच्छा, समय किसका ज़्यादा। अब देखना यह है कि क्या तीनों बहुएं रसोई में एक हो पाएंगी या इस पुश्तैनी घर में बंटवारा हो जाएगा। सासू माँ अब तीनों बहुओं के बीच की खींचातानी देख रही थी। सरला को लगता मैं सबसे सीनियर हूँ, मेहनत भी ज़्यादा करती हूँ, मुझे पहला हक मिलना चाहिए। रीना सोचती मैं कामकाजी हूँ, टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी बनाना मजबूरी है। प्रीति का कहना मैं कम समय में अच्छा और पौष्टिक खाना बनाती हूँ, मुझे कोई समझे भी तो सही। फिर एक दिन सासू माँ ने सबको बैठक में बुलाया और बोली, ये रसोई मेरी सास ने मुझे मिली थी, इसमें ना कोई बड़ा है ना छोटा, बस एक नियम है, मन से पकाया खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। उन्होंने तीनों बहुओं को एक चैलेंज दिया, अगले रविवार तुम तीनों एक एक थाली बनाओ और सब घर वाले मिलकर फैसला करेंगे किसमें स्वाद, मेहनत और प्रेम है। रविवार आया। सरला ने सादा लेकिन प्रेम से बना पारंपरिक खाना बनाया। रीना ने स्टाइलिश और तेज खाना बनाया। प्रेजेंटेशन शानदार। प्रीति ने पौष्टिक, सुंदर और सोच समझ कर बैलेंस्ड थाली बनाई। जब घरवालों ने खाना चखा सब चुप थे। फिर दादी जी बोली, तीनों में कुछ न कुछ खास है, पर अगर ये तीनों साथ मिलकर जी जाएं तो रसोई नहीं मंदिर बन जाए। बहुएं की आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे की थाली चखी, मुस्कुराई और हाथ पकड़ लिए। अब रसोई फिर एक हो गई थी, लेकिन अब वो सिर्फ चूल्हा नहीं, समझदारी, एकता और रिश्तों की रसोई बन चुकी थी। रसोई अब फिर से एक हो चुकी थी, लेकिन अब कुछ बदला था। अब रसोई में हर दिन तीनों बहुएं साथ होती। सरला अनुभव देती, रीना स्टाइलिश लाती और प्रीति स्वास्थ्य का ध्यान रखती। तीनों मिलकर ऐसा स्वाद बनाती कि मोहल्ले भर में चर्चा हो गई। उस घर की रसोई से तो मंदिर जैसी खुशबू आती है। सासू माँ रोज मुस्कुरा कर देखती और सोचती, जहाँ बहुएं एक हो जाएं, वहाँ घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। फिर एक दिन मोहल्ले में महिला मंडल की प्रतियोगिता हुई। सर्वश्रेष्ठ संयुक्त रसोई का किताब सास बहुओं की इस टीम ने भाग लिया। सबने कहा, 3 बहुएं और एक रसोई, ये तो नामुमकिन है। पर जब तीनों बहुओं ने स्टेज पर साथ खड़े होकर कहा, हमने रोटियां नहीं रिश्ते सेके हैं, स्वाद नहीं समझ पकी है, तो तालियों की गूंज ने सबको रुला दिया। उन्हें पहला इनाम मिला और वो सिर्फ एक इनाम नहीं था, वो था एकता, समझदारी और प्यार की जीत। अब वो पुश्तैनी रसोई एक मिसाल बन गई थी, जहाँ स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं
बल्कि बहुओं के मन मातृत्व और मिलजुल कर जीने की भावना में था।